हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का टॉपिक करेंगे कंप्लीट। और उसके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जो भी पहले तो बुक के अपने देखते हैं कि बुक के अंदर क्या क्या अपने को क्वेश्चन गिवन है, और दोनों यूनिट्स के एरिया एंड वॉल्यूम दोनों के अपने क्वेश्चन देखेंगे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनको ब्रीफली समझेंगे कि कैसे उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो अपने एरिया एंड वॉल्यूम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने क्यूब को स्टार्ट करें। तो क्यूब की शेप 6 फेस होते हैं उसके, और सारी के सारी साइड्स जो हैं उसकी इक्वल होगी। तो इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया, जिसको अपने लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो वो रहता है 4a²। TSA टोटल सरफेस एरिया रहता है 6a² एंड वॉल्यूम a³। अब देखिए होता क्या है ये, जब भी आपको एरिया निकालने को कहे किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे इस रूम का है चाहे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे, उसका एरिया निकालने का मतलब हुआ कि आप उसको पेंट कर रहे हैं एक हिसाब से, ठीक है। जो भी ओवरऑल लास्ट में जो आपका जो भी फिगर बनेगा, चाहे वो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, चाहे क्यूब के सिलेंडर के दोनों साइड कौन है, कैसे भी, तो एरिया जब भी आप निकाल रहे हो तो मतलब है उस ऑब्जेक्ट को पेंट कर रहे हो आप। और जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो मतलब उस चीज में आप फिल कर रहे हो कि कितना पानी भरा जा सकता है ऑब्जेक्ट में, कितने उसके अंदर एयर मतलब कंटेन करेगी, ठीक है। तो ये क्यूब के फॉर्मूलाज है। इसी के साथ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों अलग अलग आएंगी। कोई भी दो साइड सेम हो सकती है बट तीनों सेम नहीं होगी। तो इसका भी CSA रहेगा, TSA रहेगा एंड वॉल्यूम। CSA रहता है 2L+B मल्टीप्लाई बाय H, और TSA 2LB+BH+HL, और वॉल्यूम रहता है L×B×H। इसके अलावा आपके पास आता है सिलेंडर, और सिलेंडर की बात करें तो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन MCQs के अंदर पूछे जा सकते हैं वो भी अपने करेंगे। तो सिलेंडर का CSA रहता है 2πRH, बाहर बाहर से पेंट करें इसको। TSA रहता है 2πRH+R, मतलब ये जो क्लोज सरफेस है नीचे वाला और ऊपर वाला, इसको भी इंक्लूड कर ले तो TSA हो जाएगा। और वॉल्यूम πr²H। फिर आता है कोन, एक सर्कुलर शेप रहेगी, एक साइड इसकी और एक पॉइंट रहेगा। ये इसकी रेडियस है, यहां से ये हाइट एंड दिस इज स्लेंट हाइट। एक तो पाइथागोरस का फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होता है, L²= 2h² + r²। ये ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस लगेगा। इसका CSA की बात करें तो CSA होता है πRL। TSA की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, CSA बाहर बाहर का हो गया, टोटल में ये नीचे वाला सर्कल भी ऐड होगा, तो सर्कल का एरिया और ऐड करने के बाद फॉर्मूला हो जाएगा πRL+R। वॉल्यूम आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²H, उसका 1/3 होता है, 1/3πr²H, ठीक है। फॉर्मूला रहेंगे। इसके अलावा अपने पास एक स्फीयर आएगा एंड एक आएगा हेमिस्फीयर। स्फीयर जिसकी रेडियस r है, सिर्फ इसका सरफेस एरिया होगा, ना तो इसका TSA। देखो आप एक बॉल को लेके आप उसको पेंट करें तो पेंट कैसे भी करना, आप बॉल को ले पेंट करना शुरू करें तो वो सारी सरफेस ऑटोमेटिकली उसकी एक कंप्लीट ही आएगी। उसका ये नहीं है कि कोई एजेस है तो TSA अलग आएगा, CSA अलग। तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है कितना, 4πr² एंड वॉल्यूम होता है 4/3πr³।
हेमिस्फीयर की बात करें तो एक बाउल शेप का ऑब्जेक्ट जिसमें CSA भी होगा आपका, TSA भी होगा एंड वॉल्यूम भी होगा। CSA होता है, देखो पूरे को पेंट किया तो 4πr², हाफ को करेंगे तो 2πr²। TSA के अंदर ये ऊपर वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा, यानी πr² और ऐड होने के बाद TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। कंप्लीट पूरे के अंदर स्पेस है 4/3πr³। तो हेमिस्फीयर यानी इसके हाफ में कितना होगा, 2/3πr³। तो यही ऑब्जेक्ट है अपने पास। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको नेम देके कि क्यूब के अंदर कितने क्या क्या फिगर ऐड होंगे, ठीक है। तो क्यूब के अंदर प्लेन कितने फेस आएंगे, 6 प्लेन सरफेस आएंगे। इसके अंदर भी 6 प्लेन सरफेस, इसके अंदर 2 प्लेन एंड 1 कर्व सरफेस आता है। सिलेंडर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लिया आपने पाइप ली सिलेंड्रिकल या ये मार्कर जो है, इसके अंदर क्या आएगा, 2 तो प्लेन आएंगे 2 डायमेंशनल इसके अंदर, ठीक है, और एक ही सरफेस आएगा कैसा, कर्व। तो एक तो कर्व होगी, 2 इसके अंदर प्लेन सरफेस होते हैं। इसके अंदर कोन के अंदर एक प्लेन होगा, एक कर्व सरफेस। तो आपको MCQ के अंदर पूछ सकते हैं सिलेंडर हैज 1 कर्व 1 प्लेन सरफेस और 2 प्लेन 1 कर्व सरफेस, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा। तो सिलेंडर के अंदर 2 प्लेन सरफेस होते हैं और एक कर्व सरफेस होता है। कोन के अंदर एक प्लेन और एक कर्व सरफेस होता है, जबकि इनके अंदर प्लेन सरफेस है कितने, 6। और बात करें इसकी, तो इसके अंदर एक कर्व सरफेस है सिर्फ, इसके अंदर एक कर्व और एक प्लेन सरफेस है। तो इतना है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। और अब तो CBSE का कल एग्ज़ाम है 17 Feb, फर्स्ट एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। और ये फॉर्मूला तो आपको मतलब स्टार्ट किया था 8th के अंदर भी आपके फिगर थे वॉल्यूम एंड एरिया के, तो वहाँ से स्टार्ट किए थे। चलिए अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 का, 2 क्यूब दोनों को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बना उसका CSA फाइंड करें। तो 2 जो क्यूब हैं उनको आपने ऐसे ज्वाइन किया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.1 का, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 64 है। क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब जो कि 64 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी इसकी साइड 4 है। तो जब क्यूबॉइड बना तो क्यूबॉइड के लिए अगर अपने ऐसे देखें तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 8। विड्थ और हाइट सेम है, तो वही 2LB/BHHL वही फॉर्मूला लगेगा। देन सेकंड क्वेश्चन कहता है वेसल इज इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है खोखला होलो, उसी के ऊपर आपको एक सिलेंडर दे रखा है। इफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर है, सॉरी, ठीक है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, इसी के ऊपर होलो सिलेंडर बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, देन रेडियस इज 7, देन टोटल हाइट ऑफ द वेसल। देखिए टोटल हाइट आपको जब गिवन है तो आप ये रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस ही होगी 7, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, 6। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6। आपको फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को, ये होलो है, अंदर से खाली है, अब इसको कहाँ से पेंट करेंगे। तो एक तो हेमिस्फीयर अंदर से पेंट होगा 2πr², एक सिलेंडर बाहर से पेंट होगा, अंदर वाली साइड से मतलब कर्व पे पेंट होगा, तो 2πrh। इन केस अगर वो कहता कि क्लोज्ड है तो ऊपर से बंद है तो πr², वो ऐड हो जाता। लेकिन वो आपको क्या कह रहा है कि होलो हेमिस्फीयर है, होलो ही सिलेंडर है, तो 2πr कॉमन ले सकते हैं आप, अंदर बचेगा r+h, और इसमें r और h की वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन
माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस। जो आपने बचपन में खिलौने देखे होंगे जिसको अपने धक्का मारते हैं और फिर भी वो गिरता नहीं है, उसी शेप का, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो हेमिस्फेरिकल है, सॉलिड होता है, ऊपर वाला खोखला होता है। जब इसको धक्का मारेंगे तो वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको गिवन क्या है, वो कहता है कि कोन की जो रेडियस है वो 3.5 है, 3.5 इसकी रेडियस है, एंड द टोटल हाइट इज 15.5। टोटल हाइट का मतलब आप 3.5 ये माइनस कर दें तो यहाँ से कोन की हाइट आ जाएगी 12। हाइट ऑफ द कोन इज 12। आपने करना क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, जबकि इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको एल निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 एंड 3.5 का स्क्वायर 12.25। जब ऐड करेंगे तो 156.25 एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो एल आपके पास आ जाएगा 12.5। 156.25 का रूट करोगे तो 12.5 आएगा एग्जैक्टली पूरे का पूरा। आप एलसीएम लेके देखें और सिंपली इसके फैक्टर बना के, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में किया करते थे, उसी प्रकार करना है आपको। तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर अपने देखें नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, फोर्थ क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज आपको 7 दे रखी है, 7 इसकी साइड है, इसके अंदर से कट आउट करके एक हेमिस्फीयर निकाला गया है। एक सेकंड, फिफ्थ क्वेश्चन में कट आउट किया है, जबकि फोर्थ के अंदर सरमाउंटेड बाय, इसी के ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। अब देखो, आपने एक क्यूब लिया, उसको उसके जस्ट ऊपर एक हेमिस्फीयर चिपका दिया। अब उस हेमिस्फीयर को चिपकाने के बाद आप उसको पेंट करना शुरू करें, तो कहाँ कहाँ पेंट करेंगे? आप इस पूरे क्यूब पे करेंगे, बशर्ते यहाँ पेंट नहीं होगा। तो क्या करें, आप एक बार के लिए इस पूरे क्यूब को पेंट करें 6a स्क्वायर, लेकिन जिस एरिया पे, यानी जहां हेमिस्फीयर आपने पेस्ट किया है, उस एरिया पे पेंट नहीं होगा। अब देखिए, कोई कहेगा कि इसको 5a स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर वाला तो रह गया, लेकिन 5a स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों? हेमिस्फीयर आपने चिपकाया तो वो सर्कुलर, जैसे मैं यहाँ चिपका दूं तो ये सर्कुलर, जबकि ये कॉर्नर वाले जो पार्ट हैं इन पे पेंट होगा। तो इसका एरिया इसी के थ्रू निकाला जा सकता है कि आप पहले पूरे को पेंट करें, माइनस जो सर्कल है इसके नीचे, हेमिस्फीयर के नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसको माइनस कर दें, प्लस इस हेमिस्फीयर के बाहर बाहर पेंट होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। देखो, कट आउट कहे, होलोड आउट कहे, स्कूप आउट कहे, एक ही बात है। काट करके किसी सॉलिड के अंदर से कुछ काट के आप बाहर निकालें। स्कूप आउट, जैसे आइसक्रीम के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि स्कूपिंग आउट, आप स्कूप भर के बाहर निकालते हो, उसी प्रकार ये है। कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट। अब इसके अंदर से आप कट करके बाहर निकाल रहे हैं इस बार, इस हिसाब से। तो आपने इसको कट किया, बाहर निकाल लिया, अभी भी एरिया यही लगेगा, कारण आप इसको पेंट करके देखिए, बाहर से पेंट होगा 6a स्क्वायर, लेकिन ऊपर जो सर्कल है, जब आपने काट के बाहर निकाल दिया तो ऊपर वाली साइड सर्कुलर खाली है, वहां पेंट नहीं हो सकता। प्लस इस क्यूब हेमिस्फीयर के अंदर वाली साइड पेंट होगा, तो उसका क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेडिकल कैप्सूल इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। एक मेडिकल कैप्सूल है जो कि किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, और जिसके दोनों एजेस पे 2 हेमिस्फीयर है। कैप्सूल की टोटल लेंथ दे रखी है आपको 14 एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5। देखिए, कैप्सूल एक सिलेंड्रिकल शेप में है, कैप्सूल का डायमीटर जो है वो 5 है, तो रेडियस कितनी, 2.5। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, इस साइड ये भी 2.5। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm है, तो 2.5 इधर से 2.5 इधर से माइनस करने के बाद ये बचेगा 9।
सिलेंडर की हाइट है 9, सिलेंडर की रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, तो इसका जो टीएससी आएगा, आपको क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए सिलेंडर का सरफेस एरिया 2/RH, क्योंकि कर्व, देखो कैप्सूल जब पैक किया उसके बाद पेंट करना है, तो आप कैप्सूल को काट के और उसके साइडों में कुछ करके और वैसे पेंट नहीं करना, कैप्सूल है उसको पेंट करना है, तो सिर्फ उसके सीएसए पे होगा। हेमिस्फीयर के बाहर वाली साइड, तो दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का 2/R² मल्टीप्लाई बाई 2, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है 7th। टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक कोनिकल टॉप है और सिलेंड्रिकल शेप का टेंट है। अब इसको करना है आपने पेंट। पेंट मतलब क्वेश्चन में नहीं है, वो क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट एंड डायमीटर, डायमीटर मीन्स रेडियस कितनी आ जाएगी 2, डायमीटर 4 गिवन है, इज दिस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। यहाँ खुश होने वाली बात ये है कि अपने को स्लैंट हाइट दे रखी है, नहीं तो निकालनी पड़ती है अपने को स्लैंट हाइट, तो वो नहीं फाइंड करेंगे अपनी। नेक्स्ट, find the area of canvas used for making this tent and also find the cost of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note that the base of tent will not be covered with the canvas. अगर ना कहे तो भी अपने लेके यही चलेंगे कि इसके बेस के ऊपर कैनवास ही लगा। कैनवास सिर्फ टेंट के बाहर वाली साइड, तंबू जैसे अपने होते हैं, बस ये सिलेंड्रिकल और कोनिकल शेप में है, तो बाहर बाहर पेंट होगा। तो आप इसको क्या करोगे, पहले कौन का CSA πRL, L है आपके पास, R यही यूज करेंगे 2, ठीक है, एंड प्लस इसका CSA 2πRH। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका कैनवास का एरिया आएगा, और क्योंकि इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाय जो आपको रेट दे रखा है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी आपको रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। Next, the solid cylinder whose height is this and diameter is this, a conical cavity from the same height and the same diameter is hollowed out। देखो hollowed out वर्ड है यहाँ यूज हुआ, तो मतलब वही है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर से सेम हाइट का, चाहे तो आप मतलब कैसे भी इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एक ही बात है। Cut out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Height is 2.4, radius is diameter 1.4 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7। अब इसको देखो कहाँ कहाँ पेंट होगा ये, जब एक वुडन ब्लॉक लिया आपने, उसके ऊपर से आपने कट करके बाहर निकाल लिया, अब इसको पेंट करो तो इसके अंदर होगा पेंट, मतलब CSA पे πRL, सिलेंडर के बाहर वाली साइड होगा यानी कि 2πRH, प्लस नीचे वाली साइड तो अभी भी सॉलिड है, आपने कट करके तो ऊपर से निकाला है, तो ऊपर से तो खोखला हो गया, होलोड आउट, एंड दिस पार्ट इज स्टिल, ये वैसे के वैसे ही है, तो इसका क्या आ जाएगा πR²। पूरे के अंदर से आप πR चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा L2H + R। ये आपकी हाइट है, ये रेडियस है, जब आप L फाइंड करेंगे तो 2.5 आएगी, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनते हैं 2.5, 2.4 एंड 7। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7, L 2.5, 2H ट्वाइस ऑफ H 4.8, रेडियस इज 0.7। तो आपके पास ये डेसिमल हटा के 10 कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल, 22/10 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 8। ऐड करोगे इन तीनों को तो 8 आएगा, 8 इंटू दिस 176, एक जीरो है तो एक डेसिमल, लेकिन ये 117.6 नहीं कह रहा, वो आपको कह रहा है कि आप नियर बाय फाइंड करें, तो नियर बाय अप्रोक्सीमेट इसको क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे क्वेश्चन, आसान है, एक बार आप बस क्विक रिवीजन इसको मतलब आप देखें वीडियो को चाहे 2x करके, और देखिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, जो भी आपको डाउट है या जैसे भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट करें।
नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। देखिए अब वो क्वेश्चन आ गया, जैसे पहले तो एक ही पार्ट से आप स्कूप आउट कर रहे थे, बाहर काट के निकाल रहे थे, कट आउट कर रहे थे, अब दोनों पार्ट से, दोनों एजेस से, दोनों जो फेस है इसके दोनों साइड से इसके कट आउट करके बाहर निकाल दिया। अब आपको सिलेंडर की हाइट इज 10 और इसकी जो रेडियस है ये गिवन है 3.5। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे है कि क्विकली आप रिवाइज कर सके। देखिए आपको इसको पेंट करना है, तो पेंट पहली बार तो आपने सॉलिड लिया जो कि पूरा पैक था सिलेंड्रिकली, आपने नीचे से भी कट आउट किया, ऊपर से भी कट करने के बाद जो फिगर बचा उसके अंदर सिलेंडर के बाहर बाहर पेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेमिस्फीयर की, लेकिन हेमिस्फीयर एक यहाँ है, सेम ही ऊपर वाली साइड है, 2πr कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा h प्लस 2r। सॉल्व करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, h इज 10 प्लस 3.5 इंटू 7। डेसिमल हटा के कैंसिल करेंगे तो 2 5 पे 5 से 7 7 से, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 7। सिंपल क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करें थोड़ी सी बस। अब तो एग्जाम ही है, जो आरबीएससी के स्टूडेंट हैं उनके पास अभी भी टाइम है, 24 को आपका एग्जाम होएगा, तब तक आप 1 या 2 बार आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और भी कोई एक्सरसाइज अगर आप चाहें जिसका क्विक रिवीजन ऐसे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वॉल्यूम का सेक्शन, 7-8 क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो वॉल्यूम के अंदर एक चीज ध्यान रखें, जब तक आपको 22/7 गिवन हो, सॉरी 3.514 गिवन ना हो तब तक 22/7। दूसरी चीज, जब भी रेडियस 7 का मल्टीपल दिया होगा तो डेफिनेटली पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। नेक्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल है वॉल्यूम का, सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ cone standing on a hemisphere, both their radii is equals to 1 and the height of the cone is equals to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो एक आपका हेमिस्फीयर है, उसी के ऊपर कोन है, इसकी रेडियस 1 है और इसकी हाइट भी 1 है, तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम 1/3πr²h, कोन का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3πr क्यूब। जब r और h सेम है 1 1, तो 1 पुट करने के बाद यहाँ बचेगा π/3 और यहाँ बचेगा 2π/3। एलसीएम ले लेंगे और आंसर 3π/3 दैट इज पाई। पाई सिंपल आंसर है, इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकालना है और पाई ही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट रिचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, बट इसके दोनों एजेस जो हैं वो कोनिकल शेप में है, ठीक है। गिवन क्या है कि पूरे मॉडल की जो हाइट है, लेंथ है, वो 12 सेंटीमीटर है, वेयर द डायमीटर इज 3, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। कोन की जो हाइट है वो 2 है, कोन की अगर हाइट 2 है तो मिडिल में कितनी बचेगी, 2 और 2 माइनस करेंगे तो बीच में बचेगा आपकी सिलेंडर की हाइट 8। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। रिचल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर कितनी हवा कंटेन कर सकता है वो सिंपल बोलता है। तो सिंपली सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h प्लस 2 कोन है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, 2 कोन है तो 2/3πr²h। यहाँ ध्यान देना है रेडियस सेम है 3/2, तो πr² तक तो ठीक है। ये h सिलेंडर की है जो कि कितनी है 8, और ये h कोन की है जो कि कितनी है 2। सिंप्लीफाई करना है इसको
तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 3 या 24 एंड 28 अपॉन में 3। सारा कुछ कैंसिल होने के बाद मैंने कहा जब तक पाई की वैल्यू ना दे तो डेफिनेटली ये जो 7 है ये कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है। तो चाहे तो आपको रेडियस कुछ इस टर्म में दे दे या फिर सोल्व करने के बाद जैसे 28 आ गया तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना 66। नेक्स्ट सबका फेवरेट क्वेश्चन गुलाब जामुन। जब अपने 10th में होते हैं तब अपने को लगता है कि पता नहीं क्या गुलाब जामुन कैसा क्वेश्चन है, क्या आएगा ये, है ना। और जबकि उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड तो मतलब कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में। थर्ड क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन है जो कि शेप कैसी है उसकी, सिलेंड्रिकल, जिसके दोनों साइड हेमिस्फीयर है, ठीक, हेमिस्फेरिकल एजेस है उसके दोनों। अब वो कहता है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं और जिसके अंदर हर गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है। आपको टोटल शुगर सिरप बताना है कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। ईच इज shaped like a cylinder with two hemispherical ends with the length 5 centimeter and 5 centimeter इसकी टोटल और 2.8 इसका डायमीटर। तो एक चीज देखिए, रेडियस कितनी आएगी, 2.8 है तो रेडियस बचेगी अपने पास 1.4 और 1.4 यहाँ से माइनस, तो सिलेंडर की हाइट या सिलेंडर की जो लेंथ कहें वो बचेगी कितनी 2.2। 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो हाइट इज 2.2। अब आपको आंसर जो निकालना है पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई आर क्यूब। आर सेम है, पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, एच आएगा 2.2, 2 इंटू 2 4/3 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर तक कॉमन है तो 1.4 यहाँ बचेगा। पाई 22/7 आर स्क्वायर 1.4 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व अगर करें 66 एंड 122 और इसका 6.16 मल्टीप्लाई बाई 12.2। अब देखो इसको जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ऐसे कितने गुलाब जामुन 45, तो जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाई 45, हर एक गुलाब जामुन में कितनी परसेंट 30% शुगर सिर्फ, दैट इज 30 अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100। इस पूरे को सोल्व करना है बस। आप मल्टीप्लाई करें, कभी भी ऐसे मत करें कि आपने 45 और इसको कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, इनके डेसिमल हटाओ, सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कभी भी ये मत करना कि आप 45 को 10 से कैंसिल कर दिया फिर आप लास्ट में डिवाइड कर दो, डिवाइड इज हार्ड और मल्टीप्लाई आसान है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, आसान छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है पेन स्टैंड। फोर्थ क्वेश्चन है सिंपल, एक क्यूबोइडिकल पेन स्टैंड है, जैसे कि आपने कभी बड़े ऑफिस में जाएंगे, मे बी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर, तो आपको ऐसे पेन स्टैंड मिलेगा एक, जिसके अंदर पेन रखने के लिए विदाउट कैप इसमें पेन डायरेक्टली, जैसे मैंने पेन यूज किया तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कैप लगाऊं, या जो लिटरली अच्छे पेन है तो उनके लिए वो क्या करते हैं डायरेक्टली इसको ऐसे इसके अंदर पेन रख देंगे। अब आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम पूछा है जो बच गया, आपने एक वुडन ब्लॉक लिया, फॉर एग्जांपल ये डस्टर, ठीक है, आपने इसको लिया और इसमें से 4 ऐसे कट करके बाहर निकाल दिए, मैंने ऐसे कोनिकल शेप में कट किया, ड्रिल किया, इसको ड्रिल करने के बाद चारों बाहर निकाल दिए। अब इनको ड्रिल करने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम पूछा है। तो रिमेनिंग सॉलिड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप मतलब लेके क्या चले, काट पीट के, अब आपके पास बचा क्या, तो बचे हुए का वॉल्यूम, तो क्या करूंगा इस पूरे का वॉल्यूम
क्यूबॉइड है डेफिनेटली, तो L इंटू बी इंटू एच। उसमें से ये चार कोन इनका वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स माइनस कर देंगे कि इस पूरे में से ये माइनस करने के बाद अब जो बचा वो आपका एक्चुअल आंसर है। अब इसकी विड्थ डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन दे रखी है इसकी, देखो डायमेंशन मींस लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है, और ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इज रेडियस एंड डेप्थ इज हाइट ऑफ दिस कोन, ठीक है। तो LBH की वैल्यू पुट करें, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 4/3, 22/7, रेडियस इज 0.5 that is 5/10, height is 1.4 that is 14/10, 14 2 मल्टीप्लाई करना है, यहां बचा और इसमें से जो भी अपने बचा 11 and 4 that is 44/3 and 0 30, तो 525 माइनस ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.43 मे बी, तो माइनस करने के बाद 5 to 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग 5-7 या जो, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट वेसल, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक देखो कोनिकल वेसल है जो कि किस फॉर्म में है, वर्टिकल कोन है, वर्टिकल मीन्स उल्टा दे रखा है, जैसे बाल्टी होती है, ऊपर वाली साइड उसकी ओपन है एंड क्लोज साइड टिप जो है उसकी बॉटम में है, मतलब नीचे वाली साइड। अब आपको दिया क्या, इसी साइड करते हैं अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोनिकल शेप का वेसल है जिसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी 5 एंड द हाइट ऑफ कोन इज 8। अब आपने क्या किया, इसके अंदर छोटे छोटे लेड शॉट, जो छोटी छोटी गोलियां कह लो आप, कांच गोलियां है ना, मार्बल्स जैसे हैं, वैसे आपने इसके अंदर गोलियां फिल की। अब देखो पहले तो इसको अप टू द ब्रेन, किनारे तक इसको पूरा भर दिया पानी का। अब जैसे जैसे वो कौवे वाली बात है, जैसे जैसे पत्थर डालेंगे पानी ऊपर आता जाएगा। ये ऑलरेडी अप टू द ब्रेम है, किनारे तक पूरा भरा हुआ है कि एक बूंद भी अंदर डाली तो पानी बाहर आएगा ही आएगा। तो जैसे इसमें गोलियां फिल की तो इसका पानी फ्लोज आउट, बाहर आना शुरू हो गया। और कितना पानी, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इस पूरे का 1/4 पानी बाहर आ गया। अब देखो साइंस क्या कहती है कि जितनी इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट फिल करेंगे, वो जितना स्पेस लेगा उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³, क्योंकि वो कैसी शेप है, स्फेरिकल। और कितने लीड शॉट n, और इनका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पानी बाहर निकला। कितना पानी, सिलेंडर के कोन के वॉल्यूम का, कोन के वॉल्यूम का 1/4, ठीक है। कोन का वॉल्यूम उसका 1/4 जो पानी बाहर आया, ये पानी बाहर आया। और कितने लीड शॉट, एक लीड शॉट, और टोटल कितने n। ऐसी एक 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 करके 100 गोलियां आप जब इसके अंदर डालोगे तो सेम वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। इस लीड शॉट का आपको रेडियस गिवन है 0.5। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, सेम है, n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ बचा 1/4/3, r इज 5 एंड 5 एंड हाइट इज 8। ये 4/3 अपॉन में आएगा, तो 4/3 ऊपर r³ दैट इज 0.5 0.5 0.5। तीनों का डेसिमल अगर मैं हटा दूं तो ऊपर 3 बार 10 आ जाएगा। देखिए सिंपल है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 एंड नेक्स्ट 4 कैंसिल करें 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, एंड 1 5 इज कैंसिल बाय दिस। और ये जो 2 कैंसिल होगा, ये यहाँ 4 से कैंसिल किया तो 8 को 2 बचा। अब लास्टली आपके पास बचा n = 10/2
10/10 दैट इज 100। तो 100 लीड शॉट, 100 ऐसे छोटी छोटी गोलियां इसके अंदर फिल करेंगे तो पानी इसका 1/4 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ये आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। एक सिलेंडर है और इसी के ऊपर एक छोटा सिलेंडर है, मीन्स दो सिलेंडर लिए। आयरन पोल कंसिस्ट द सिलेंडर ऑफ हाइट 220, ये 220 हाइट का है, एंड विद बेस डायमीटर इज 24, देन रेडियस इज 12, and which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8। देखिए एक बार रेडियस, एक बार हाइट गिवन है, एक बार रेडियस और एक बार डायमीटर गिवन है, तो यहाँ रेडियस में चेंज करना है। एक्टिव रखें अपने माइंड को, ठीक है। आपको सिंपली इसका मास पूछा है, वेयर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 8 ग्राम मास अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। तो दोनों का वॉल्यूम निकालना है, ऐड करना है। ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले का सिलेंडर का वॉल्यूम, और ये दूसरे का R1H1 R2H2 कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, वेयर R स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देयर 12 एंड 220। जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई कर देना 8 ग्राम से, क्योंकि ग्राम के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा आएगी तो आप इसको डिवाइड कर देना किससे, 1000 से, वो चेंज हो जाएगा किसमें, केजी में। नहीं तो अगर ग्राम में 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। दूसरी चीज, जब इसको लिखोगे तो मास के बारे में लिख लेना कि मास इक्वल होता है, आपको डेंसिटी पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द मास, ठीक है। मास पूछा है तो मास के लिए क्या पढ़ते हैं अपनी, मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको ये गिवन है, तो जो वॉल्यूम आएगा मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम। अब आंसर किसके अंदर आएगा, आपका ग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, और जो भी वीडियो लाइव देख रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट, अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर पहले भी बताया था कि, और MTS कोचिंग क्लासेस नाम से आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं कि कोई भी अपडेट होगी तो आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। और दूसरी चीज़, आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ सॉलिड कंसिस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लिटरली इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस एंड हाइट इज 120, रेडियस 60, और ये प्लेस किया हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर जिसकी रेडियस भी 60 है। अब देखिए कि जब इसको एक ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल में मतलब उठा के और उसके अंदर रख दिया आपने, तो जब आपने इसको ऑब्जेक्ट को सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पुट किया तो सोच के देखिए, ये रेडियस भी 60 है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 120 प्लस 60 180, रेडियस वही है, वही इसने दिया। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। सिलेंडर पानी का भर के उसके अंदर ये खिलौना या टॉय जो भी है सॉलिड को उसके अंदर रख दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of cylinder and height is this। तो सिंपल सी है, आपको बचे हुए पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब बच्चे यहां क्या करते हैं, डायरेक्टली कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, जबकि ये करना गलत है, क्योंकि आप यहाँ सिलेंडर के अंदर से कोन तो माइनस कर रहे हो बट हेमिस्फीयर प्लस कर रहे हो। एक्चुअल में आपको ये करना है,
इससे क्या चेंजेस आए कि आपने कोन और हेमिस्फीयर को प्लस किया, जो वॉल्यूम आया उसको सिलेंडर में से माइनस किया। ठीक है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, वहां आंसर में काफी फर्क पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि रेडियस से भी की सेम है। अब ये नहीं है कि इसका पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा 180 माइनस 1/3, इसकी हाइट है 120 प्लस 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आ जाएगी 60। तो यहां बचेगा 100 और पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू चेक कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो वही 22/7 ही रहेगी, रेडियस 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो जो भी आंसर आएगा सिंपली आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन बचा है, वो देख लो। और अलग सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। एक स्फीयर दे रखा है आपको कंप्लीट, एंड उसी के ऊपर उसकी नेक जो है, गर्दन बनी हुई है, सुराही टाइप में है कहने होंगे। एक स्फीयर शेप का वेसल है और इसके ऊपर वाली जो इसकी गर्दन है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल नेक है। इसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो बताना है आपको। तो आपको डाटा दे रखा है और देखिए किसी ने चेक भी किया, 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी रेडियस 8.5, इसका डायमीटर है, रेडियस इज 8.5 डिवाइड बाई 2। इसकी रेडियस, डायमीटर इसका भी 2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 एंड हाइट इज 8। अब किसी ने इसका वॉल्यूम चेक किया यहां तक, मतलब आप क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये करेंगे। दोनों के रेडियस अलग अलग है। सॉल्व करने के बाद जब आप फाइंड करें तो 346 अप्रोक्सीमेट आता है, जबकि वो क्या कह रहे हैं, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, आपको बताना है कि क्या वो सही है जिसने भी आंसर निकाला है। तो चेक करें, वॉल्यूम फाइंड करें। मेरे अकॉर्डिंग ये 346 के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब वो जो फाइंड किया है वॉल्यूम 345 वो रॉन्ग है। आज के लिए इतना ही। कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कौन सी यूनिट करना चाहते हैं ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।